हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का और टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए थे 10। वैसे लंच जो है मैं देने जाती हूँ लगभग पौने 11 बजे के करीब, क्योंकि 11 बजे लंच होता है। आज मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि स्कूल से ना कॉल आ गया था कि बाबू की तबीयत ख़राब है तो उसको लेके जाओ। तो यह मैंने सोचा अब जा ही रही हूँ तो फिर मैं आशी के लिए लंच लेके ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं बाबू को लेके आ गई थी घर। और जब भी ऐसे कभी कॉल आता है ना स्कूल से तो मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आ गई थी और काम जो है मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना उतनी सही नहीं चल रही है। शादी में गए थे ना हम लोग, तो वहाँ से आने के बाद मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और इस वजह से ना फिर मैंने मंडे को कोई भी व्लॉग भी शूट नहीं किया। ये मेरा ट्यूसडे का ही व्लॉग है। आते आते हुए ना शादी से लगभग 2 या ढाई तो बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। फिर चेंज वगैरह करो सोते सोते 3 साढ़े 3 बज गए थे। सुबह फिर बच्चों को भी मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। और मुझे तो पता नहीं ठंड लग गई शायद, इस वजह से उल्टी वगैरह भी हो गई। तो पूरे दिन बस ऐसे ही गया, जैसे तैसे करके बच्चों को खाना वगैरह बना के खिलाया। काम तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। आज भी ना मैं मतलब लेटी हुई थी, लेकिन फिर जब स्कूल से कॉल आया ना तो फिर मैं चली गई। बाबू को ना मतलब शायद इसको भी ठंड लग गई है तो इसको ना खांसी हो रही थी। तो वैसे ठीक है, मैम ने बोला कि फ़ीवर, बट फ़ीवर तो नहीं है, बट वही है खांसी है। और फिर ये ना शांत मतलब होगी स्कूल में, और ये काफ़ी एक्टिव रहती है। तो इस वजह से मैम ने बोला कि आप इसको ना घर पे ही लेके चले जाओ। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आ गई थी और फिर आने के बाद फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए, अपने चेंज किए, और फिर वापस से अब मैं लग गई हूँ घर के कामों में। क्योंकि अ, काम जो है ना जब आप बाहर चले जाते हो तो फिर ठीक से हो नहीं पाता है। तो आज जो है मैं धीरे धीरे करके अब सारे काम समेटूंगी। कपड़े वगैरह भी ढेर सारे पड़े हैं, तो आज कपड़े तो नहीं धोऊंगी। मैंने सोचा सबसे पहले बेडशीट ही चेंज करती हूँ। ये वाली बेडशीट जो है ना वुलन है, तो ये एक तो इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती है, दूसरी चीज़ इसे धोने में भी बहुत मेहनत लगती है। और फिर अभी तो फ़िलहाल मेरा हाथ ठीक है, लेकिन फिर मैं ज़्यादा मतलब करूँगी ना तो पेन हो जाएगा। लेकिन आज मुझे चेंज करना ही था। तो यहाँ पे वो वाली बेडशीट मैंने हटा दी। अभी देखती हूँ धुलूँगी तो मैं थोड़ा रुक के, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ना 2-3 दिन से, तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना चेंज कर के रखे हैं, तो वो भी धोने हैं। तो धीरे धीरे करके सारे ही धुलेंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हो घर आ गई है ये और एकदम फुल मस्ती में है। तो घर लाने के बाद फिर मैंने इसको नाश्ता करा दिया था, क्योंकि लंच टाइम भी होने वाला था। और फिर जाके इधर ना मैं लगी थी कामों में और गाना चला दिया फ़ोन में, तो ये अपना खेल रही थी और बस मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी ना अभी ये आ गई है आज जल्दी, तो फिर मुझे ना बाहर के भी कुछ कुछ काम है, तो अब मुझे इसके साथ ही निपटाने पड़ेंगे। सब्ज़ी वगैरह भी मुझे लेके आना था। तो ये नहीं रहती फिर तो मैं अकेले जाके कर लेती, पर अभी बाबू है तो मैं सोच रही थी मतलब जाना तो है ही मुझे। इसके साथ ही ना मुझे आज इसको डिस्पेंसरी भी लेके जाना था। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। वुलन वाली बेडशीट ना मतलब रियल में काफ़ी गर्म होती है, तो मैंने ये 2 ले रखी है, पिंक और ब्लू कलर में। अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप ले सकते हो। और काफ़ी अच्छी है, गर्म है, सॉफ्ट है, और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हम नॉर्मल बेडशीट वगैरह लेते हैं ना 200-250 के, तो उसी के आसपास है। तो ये ब्लू वाली तो मैंने ऑफ़लाइन ही ली थी। जब मैं दिल्ली गई थी ना तो वहाँ पे क्या होता है, गली में आते रहते हैं बेडशीट वगैरह, तो हमने मतलब 3 ली थी। एक मम्मी ने ली थी, एक मौसी के लिए और एक मैंने ली थी। ये पिंक वाली जो है ना ये तो मैंने आई थिंक मीशो से ही मंगाई हुई है। तो दोनों ही अच्छी है बेडशीट। ये वाली पिंक वाली मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर है, बट ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हो इसकी मस्ती चालू है, अपना इसको जो भी चीज़ें मिल रही है पहन के और खेलने में लगी हुई थी। मैं ये कह रही थी पता नहीं इसकी मैम को कहाँ से लगा कि इसकी तबीयत ख़राब है और इसको भेज दिया घर पे। पर ठीक है, अभी आ गई है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी। और हमें लग ही रहा था कि बच्चों की कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। लेकिन बच्चों को तो पहना के ले गए थे, लेकिन फिर भी ना ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मस्ती करे, मतलब पूरे में खेल रहे थे। और भी बच्चे थे ना तो सब मिल के घूम रहे थे। तो इसको ठंड लग गई होगी और इसने डांस भी बहुत ज़्यादा किया था, मतलब रुकने का नाम ही नहीं था। लास्ट में ना हम मतलब ये ना इसको उठा के लेके आ गए थे, नहीं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो फिर बाबू जो है ना मैंने गाने फ़ोन में चला दिए थे तो वो डांस कर रही थी और मैं लग गई थी फटाफट से घर के कामों में।
तो पहले तो मैंने रूम में बेडशीट चेंज किया और पूरा रूम साफ़ किया। अभी कपड़ों का ना ढेर लगा हुआ है, तो वो मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी। मतलब धीरे-धीरे करके होगा। मतलब 2-3 दिन से हम चले जा रहे थे ना, तो क्या हो रहा था कि सारा जो टाइम टेबल है ना एकदम बिगड़ गया है। तो अभी धीरे-धीरे करके पटरी पे आएगी। ऊपर से ना तबीयत भी मेरी कल थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में थोड़ा-सा मैं भी काम जो है ना थोड़ा रिलैक्स होके ही कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं मुझे सारे काम आज के आज ही निपटाने हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया था, तो फिर गैस तो गंदी हो ही जाती है, तो बस फटाफट से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे ना मैं आ गई थी गाने चला के, डांस तो कर रही थी, पर उसका ना मन नहीं लग रहा था अकेले। ऐसे ही होता है जब आशी घर पे रहती है ना, जब उसकी तबीयत ख़राब हो तो उसका भी मन नहीं लगता रहता, और अगर ये घर पे रहती है तो इसका मन नहीं लगता रहता है। मतलब दोनों रहते हैं ना तो बेशक लड़ ले झगड़ ले, लेकिन फिर ऐसा है कि अकेले रहते तो मन नहीं लगता है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से काम निपटाए, नहाया, और इधर मैं ना कर रही हूँ बाबू को रेडी, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी ये आ गई है ना, तो जो मेरा मतलब बाहर का काम है वो भी निपटा लूँ। और मुझे ना इसको डिस्पेंसरी भी लेके जाना था। अभी 2-3 दिन पहले ना आए थे दवाई पिलाने के लिए, तो ये थी नहीं, मुझे लगा शायद पोलियो का है, तो मैं लेके भी नहीं जा पा रही थी। तो आज ये जल्दी भी आ गई है, तो मैंने सोचा डिस्पेंसरी जाती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चों के टीके लगते हैं ना 4 से 5 साल के बीच में, तो मैंने सोचा मैं कार्ड लेके जाऊँगी, एक बार मैं वो भी पूछ लूँगी कि कहीं अगर लगना हो तो मतलब मैं आज ही लगा दूँगी। नहीं तो फिर ना या तो मुझे छुट्टी कराना पड़ेगा, या तो फिर स्कूल से लेके जाओ, तो बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता है, फिर राशि को भी लेके जाओ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने बाबू को रेडी किया, मैं रेडी हुई, और फिर हम लोग चले गए थे डिस्पेंसरी। यहाँ पे ना जैसे ही कोई गाड़ी आ रही थी ना, वैसे ही ये इतनी तेज़ चिल्लाने लग जा रही थी। जैसे हम जाते हैं तो मतलब मैं इसको साइड में रखी हुई थी, लेकिन जैसे कोई गाड़ी आई तो ये मुझे साइड में करके और खुद इधर आ जा रही थी, नहीं मम्मा आपको लग जाएगी। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इसके ऊपर। जैसे हम बड़े बिहेव नहीं करते बच्चों के साथ कि आप साइड में चलो लग जाएगी, तो ये वैसे ही मेरे साथ कर रही थी। जैसे कोई गाड़ी है फटाफट से मम्मा आप इधर आ जाओ आपको लग जाएगी। तो बाहर गए थे, धूप बहुत अच्छी आ रही थी, हमारी तो छत पे आती नहीं है, तो जब ये बाहर निकलो ना तो बड़ा अच्छा लगता है धूप में। और इस बार हम लोग बैठे भी नहीं है सच बताऊँ तो, नहीं थोड़ी देर तो धूप पे चले ही जाते थे। डिस्पेंसरी पहुंची तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, और मैंने सोचा कि मैं एक बार ना दिखा भी लूँगी, इसको खांसी की दवाई दिला दूँगी। और पहले तो मैं अंदर ही गई टीका के लिए पूछने के लिए, तो मतलब मुझे लगा पोलियो का है, बट वो पोलियो का नहीं था, शायद कोई विटामिन डी वगैरह की थी। तो यहाँ पे ना डिस्पेंसरी में भी लोग बहुत ही अच्छे, बहुत प्यार से बोलेंगे, मतलब या तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा रहा होगा। तो फिर ना इसको यहाँ पे दवाई पिलाई, मैंने कार्ड दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी 5 साल के बाद ही इसको टीका लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो चलो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई कि अभी टाइम है लगवाने में, अभी तो ये 4.5 साल की होगी। तो फिर हम लोग आ गए थे वापस, और मुझे जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैंने सोचा इधर से ही सब्ज़ी लेके ही घर जाऊँगी मैं, क्योंकि सब्जियों में ना वैसे टमाटर प्याज वगैरह तो थे, लेकिन हरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो आज जो है मैंने सोचा सिंपल सा खाना ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने गोभी ली, क्योंकि गोभी ना मेरी बहुत ज़्यादा वाली फ़ेवरेट है, बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं छोटा सा ही फूल लेके आती हूँ। उसके बाद फिर गाजर ली, इसको तो बहुत टाइम बाद लेके आई ना, तो ये तो सब सब्जियाँ उठा रही थी, मतलब 2 भिंडी, 1 बैंगन, मतलब सारी चीज़ें जो ना ऐसे एक-एक करके उठा रही थी। जितनी भी सब्जियाँ लगी है सारी कह रही ये भी ले लो, वो भी ले लो, जबकि ये हरी सब्ज़ी खाती बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम ही चीज़ें होती है जो कि ये खाएगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो यहाँ पे लौकी जितनी चीज़ें हैं सभी उसने उठा ली थी, बट मैंने फिर इसमें से जो मुझे चाहिए था तो मैंने छाँट-छाँट के लिया। पत्ता गोभी लेके आई मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पत्ता गोभी, मैंने सोचा पराठा या सब्ज़ी बनाऊँगी। आशी को बहुत पसंद है पत्ता गोभी, पर मैं बनाती कम हूँ, और आलू वगैरह ख़त्म हो गए थे, बाकी टमाटर वगैरह तो काफ़ी अभी थे, मैं बीच में लेकर भी गई थी। तो सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। बाबू को फिर मैंने ना थोड़ी देर फ़ोन दे दिया था, क्योंकि मैं मतलब गाने भी चला रही हूँ तो मेरे पीछे-पीछे घूम रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था अकेले, और मैं लग गई थी बस फटाफट से खाने की तैयारी में। तो मैंने सोचा आज ना मैं बनाऊँगी बैंगन का चोखा। बैंगन का भरता, मतलब वैसे भरता भी अच्छा लगता है, बट चोखा जो है ना एक अलग ही टेस्ट आता है, और जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पे फिर बैंगन जो है ना एकदम टाइट वाला लो ना, तो उसमें कीड़े वगैरह भी नहीं होते हैं, और बीज भी कम होते हैं, अच्छे होते हैं बैंगन। पहले मुझे भी ना इतना आइडिया नहीं था सब्ज़ी वगैरह का कि कौन सा कैसा होता है, अच्छा होता है। और यहाँ पे फिर मैंने कट लगा के अच्छे से चेक कर लिया था कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, तो नहीं थे, अच्छा एकदम बैंगन था। और आज मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि बाबू को भी मतलब ज़ुकाम वगैरह है,
तो बैंगन को कट करके मैंने चेक कर लिया था। इसके अंदर ना मैंने ये 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। ये ना बैंगन के साथ ही पक जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बैंगन के चोखे में। बैंगन के चोखे में क्या होता है ना, ज़्यादा मसाले वगैरह पड़ते नहीं हैं। भरता बनाओ तो फिर भी मसाले वगैरह डलते हैं, और मैं सोच रही थी आज एकदम सिंपल खाना बनाऊँ, क्योंकि 2-3-4 दिन से बस ऐसे ही खाना हो रहा था। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग कर दी है, और बस इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो जब तक बैंगन पकेगा ना, तब तक मैं इसमें डलने वाली प्याज वगैरह सब कुछ कट कर लूँगी, आटा लगा लूँगी। और जब मैं आशी को लेके आऊँगी ना, तो जब तक वो चेंज वगैरह करती है, तब तक मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ। मुझे ना रोटी गरम ही खाना पसंद है, और बच्चों को भी मैंने स्टार्टिंग से गरम ही खिलाया। तो अब जैसे होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए तो वो खाते नहीं हैं। और गरम खाना ना क्या होता है कि हम थोड़ा सा खा भी पाते हैं अच्छे से, ठंडा होने के बाद ना फिर वो टेस्ट नहीं आता है। यहाँ पे ना मुझे याद आ गया कि मैं ना ये बैंगन वगैरह पकाने के लिए ये ख़रीदा हुआ है मैंने, और ये मैं दिल्ली से लेके आई थी। तो फिर मैंने इसी के ऊपर रख दिया, क्योंकि डायरेक्ट गैस पे रखो ना तो वो फिर जाम हो जाता है। तो यहाँ पे बैंगन जब थोड़े से ठंडे हो गए थे ना, तो अब बस इसका फटाफट से छिलका उतार लेते हैं। और लहसुन भी अब देख सकते हो भुन गया है। इसकी ये जो डंडल है तो मैं ये नहीं डालती हूँ चोखे में, वैसे कई लोगों को ये बहुत पसंद आता है, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको ना साइड कर देती हूँ। और थोड़ा सा ऑयल लगा दो ना, तो छिलके बहुत ही ईज़िली उतर जाते हैं और दिक्कत नहीं होती है। गरम थोड़ा सा, ये अभी गरम ही था, बट मैं चोखा बना दूँगी तो ये रहेगा, बस रोटी रोटी ही बनानी रहेगी मुझे। बीच बीच में ना मैं बाबू को भी देख के आ रही थी, और वो भी आ के देख रही थी, उसका मन नहीं लगता है ना। यहाँ पे ना एक बार वापस से मैंने चेक कर लिया था कि कहीं कुछ कीड़े वगैरह ना हो, लेकिन नहीं थे। चाकू से मैंने ऐसे कर दिया ताकि थोड़ा जल्दी से ठंडा हो जाए, और उसके बाद जाके ना फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। लहसुन और बैंगन को मैंने चाकू से थोड़ा सा ऐसे कर दिया था, हल्का सा मैश भी हो जाए और थोड़ा सा जो है ये ठंडा भी हो जाए, क्योंकि ना अभी एकदम गर्मा गर्म ही है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्च जो है ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, एकदम जो छोटी वाली होती है ना, वो वाली डाली थी मैंने, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले वगैरह तो डलता नहीं है। बस मैं इसमें डालूँगी नमक, और साथ में सरसों का तेल, कच्चा वाला सरसों का तेल ना एकदम अच्छे से डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बिल्कुल सिंपल, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, पर मैंने ये रोटी के साथ बनाया था। और बस इसको हम अभी अच्छे से मैश कर देते हैं। वैसे बैंगन का चोखा जो है ना, वो चूल्हे पे जो भुने होते हैं ना, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। बचपन में जब गांव में रहते थे ना, तो ठंड में जैसे आग जलते थे तो उसके ऊपर आलू प्याज ये सब चीज़ें ऐसे पका के खाते थे, कितना अच्छा लगता था ना। यहाँ पे चोखा बन के हो गया है रेडी, साथ में मैंने बनाए थे सैलेड, और बस हमारा आज का लंच हो गया है रेडी। सिंपल सा रोटी, बैंगन का चोखा, साथ में है सैलेड। तो खीरा मैं बाबू को नहीं दूंगी, तो इस वजह से मैंने गाजर प्याज और चुकंदर भी डाला था सैलेड में। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।